वेलकम टू ENG 99 क्लासेस। दोस्तों ये है 2018 से 2022 तक प्रीवियस ईयर सिर्फ साइनो कलेक्शन, जो एक ही वीडियो में हम 2100 लगभग वही 2000 प्लस है। तो मैंने टोटल 2100 काउंट किए हैं, तो 2000 प्लस है टोटल, जो ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हम कराएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आपका यहाँ फर्स्ट है एंग्विश। एंग्विश इट मीन्स होता है दर्द, पीड़ा या कष्ट। ठीक है, एक मतलब ही होता है दर्द, पीड़ा या कष्ट। तो एंग्विश का साइनो हो जाएगा ये एक मतलब ही होता है वही। नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना या बुदबुदाना। क्या होता है ग्रम्बल मतलब क्या होता है? बुदबुदाना या तो बड़बड़ाना। ये मरमर मतलब भी होता है वही बुदबुदाना। किसी को हम पूरा स्पष्ट रूप से किसी बात को नहीं बोल पाते हैं, मगर अपने ओठ को सिर्फ एक हिलाते हैं, थोड़ा कुछ बुदबुदाते हैं, उसको बोलते हैं मरमर या ग्रम्बल, यानी बुदबुदाना मन में ही थोड़ा कम साउंड में। तो ग्रम्बल का साइनो हो जाएगा मरमर। एफिनिटी मतलब होता है लगाव या सहानुभूति। ठीक है, तो इसका साइनो हो जाएगा इम्पैथी। इम्पैथी मतलब क्या होता है? लगाव या सहानुभूति। तो एफिनिटी का साइनो हो जाएगा इम्पैथी। कंबरसम मतलब होता है भारी भरकम। कंबरसम मतलब क्या होता है? भारी भरकम। हेवी मतलब भी होता है वही भारी भरकम, ज़्यादा वजन के सेंस में आता है कंबरसम, और हेवी भी ज़्यादा वजन के सेंस में आता है। तो कंबरसम का साइन हो जाएगा हेवी। स्ट्रे मतलब होता है घूमना, भटकना। तो वांडर इट मीन्स भी होता है घूमना या भटकना। तो स्ट्रे का साइन हो जाएगा वांडर। एडल्ट्रेट का हो जाएगा साइनो कंटेमिनेटेड। ये होता है दूषित कर देना या तो कोई चीज़ उसमें मिला करके खराब कर देना। ठीक है, एडल्ट्रेट मतलब होता है कोई चीज़ मिलाना, तो उसके सेंस में भी हो जाता है कुछ मिला करके उसे खराब कर देना या तो दूषित कर देना। एडल्ट्रेटेड का साइनो हो जाएगा कंटेमिनेटेड। क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट है एब्रप्टली। साइन हो जाएगा सडेनली। क्या हो जाएगा? सडेनली। एब्रप्टली का साइन हो जाएगा सडेनली। इसका मतलब होता है अचानक या कोई आकस्मिक, कोई अचानक कोई चीज़ घटता हो या कोई चीज़ हो जाता हो तो उसको बोलते हैं एब्रप्टली, यानी अचानक। सडेनली मतलब ही होता है अचानक। तो एब्रप्टली का साइन हो जाएगा सडेनली। प्ली का मतलब होता है अपील, यानी प्रार्थना करना, विनती करना। तो प्ली का साइन हो जाएगा अपील। इलेप्स मतलब होता है समाप्त हो जाना या तो खत्म हो जाना। तो सीज मतलब भी होता है वही समाप्त हो जाना या तो कोई चीज़ खत्म, अंत हो जाना। तो इलेप्स का साइन हो जाएगा सीज्ड। बाउंटीफुल मतलब होता है जेनरस या उदार। क्या होता है? बाउंटीफुल मतलब होता है जेनरस या उदार। तो जेनरस मतलब भी होता है वही दयालु, उदार, जिसके दिल में थोड़ा किसी के प्रति सहानुभूति हो, उसके सेंस में आता है। तो बाउंटीफुल का साइन हो जाएगा जेनरस। रीडल मतलब होता है पहेली या उलझन या जटिल कह सकते हैं। तो रीडल का साइन हो जाएगा पजल। पजल का मतलब ही होता है वही जटिल या कठिन। तो रीडल का साइन हो जाएगा पजल। इम्प्लिसिट मतलब होता है गुप्त या अंतर्निहित, मतलब वो चीज़ उसमें समाहित हो। ठीक है। टैसिट मतलब होता है वही गुप्त, जो बहुत कम बोलता हो, उसके भी सेंस में आता है। तो इम्प्लिसिट मतलब होता है गुप्त या अंतर्निहित। ठीक है। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना या तो अपनी उदारता करना, हिंसात्मक काम करना, उल्लंघन करना, कोई बदमाशी करना, उसके सेंस में भी आता है। तो ब्रीच मतलब
वायलेशन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और ब्रीच का साइन हो जाएगा वायलेशन। तो वायलेशन इट मीन्स उल्लंघन या हिंसा फैलाना, ब्रीच का साइन हो जाएगा वायलेशन। नेक्स्ट है फिल्मसी। फिल्मसी मतलब होता है दो, इसका मीनिंग होता है और दोनों का लगभग सेम ही है। गंदा मंदा भी होता है और कमज़ोर भी होता है, गंदा मंदा भी होता है और कमज़ोर भी होता है। फिल्मसी मतलब कमज़ोर, फीबल मतलब ही होता है कमज़ोर। तो यहाँ फिल्मसी कमज़ोर के सेंस में आया हुआ है, नाजुक के सेंस में आया है, तो यहाँ पे फिल्मसी का साइन हो जाएगा फीबल। गैलेंट नेक्स्ट है मेरा। गैलेंट मतलब बहादुर। गैलेंट मतलब क्या होता है? बहादुर या साहसी कह सकते हैं। कॉरेजियस मतलब भी होता है वही साहसी या बहादुर। तो गैलेंट का साइन हो जाएगा कॉरेजियस। एडिकेट मतलब होता है मिटाना या समाप्त कर देना। 16 नंबर क्या है मेरा? मिटाना या तो समाप्त कर देना। एबोलिश मतलब भी होता है मिटाना या समाप्त कर देना। नेक्स्ट है पैट्रॉन। पैट्रॉन मतलब होता है प्रायोजिक। क्या होता है? प्रायोजक होता है। जो प्रायोजक का मतलब होता है जो सहयोगी भी कह सकते हैं एक तरह से। तो पैट्रॉन का साइनो यहाँ पे हो जाएगा स्पॉन्सर। कि कोई स्टार प्रचारक जो होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप होते हैं उस कंपनी का, जो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, इसको बोलते हैं प्रायोजिक। क्या बोलते हैं? प्रायोजक बोलते हैं या सहायक बोलते हैं। ठीक है, तो पैट्रॉन का साइनो हो जाएगा स्पॉन्सर। क्या हो जाएगा? पैट्रॉन का क्या हो जाएगा? साइनो स्पॉन्सर। एग्जॉस्टिबल मतलब होता है समाप्त या अस्थायी। क्या होता है? एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है असमाप्त या जीरो या शून्य या अस्थायी। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिबल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अस्थायी या समाप्त की कगार पे। इसके सेंस में आता है जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो, उसके भी सेंस में आता है। एग्जॉस्टिबल का साइन हो जाएगा टेम्परोरी। ये इसका भी मतलब होता है वही अस्थायी या समाप्ति की ओर। तो एग्जॉस्टिबल का साइन हो जाएगा टेम्परोरी। डिलाइट का मतलब हो जाएगा आनंद या खुशी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डिलाइट का साइनोनिम्स जॉय। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मतलब हो जाएगा अविश्वसनीय। तो अनबिलीवेबल मतलब हो जाएगा अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे इनक्रेडिबल का साइन हो जाएगा अनबिलीवेबल। मैडनेस मतलब होता है पागलपन या सनकी। क्या हो जाएगा? मैडनेस मतलब हो जाएगा आपका पागलपन या सनकी। एक तरह से किसी चीज़ के प्रति कोई सनकी अगर होता हो, ठीक है, उसके भी सेंस में आता है। तो मैडनेस का साइन हो जाएगा इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है वही पागलपन या सनकी। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर। तो स्पष्ट, साफ या इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, स्पष्ट हो, उसको सेंस में आता है। तो ल्यूसिड का साइन हो जाएगा क्लियर। पैशन मतलब होता है इच्छा। आप किसी चीज़ के प्रति आपको इच्छा रखते हैं, पैसा रखते हैं, डिजायर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं पैशन। तो पैशन का साइन हो जाएगा डिजायर। यानी आप घर खरीदने की इच्छा है, अच्छा जॉब को रखने की इच्छा है, यानी आपका पैशन है, डिजायर है। तो पैशन का साइन हो जाएगा डिजायर। रिलीवेंट मतलब होता है योग्य, योग्य या लायक। तो रिलीवेंट का साइन हो जाएगा एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब होता है योग्य या उचित या लायक। तो रिलीवेंट इट मीन्स एप्लीकेबल। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध या धन दौलत या स्वास्थ्य सब चीज़ से भरा पूरा हो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। जो हंसी खुशी जीवन जी रहा हो, समृद्ध हो, धनवान हो। तो प्रोस्पेरिटी का साइन हो जाएगा वेल्थ। वेल्थ मतलब ही वही होता है। तो प्रोस्पेरिटी का साइन हो जाएगा वेल्थ है।
नेक्स्ट है प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, यानी ऑब्टेन मतलब ही होता है वही प्राप्त करना। तो प्रोक्योर का साइन हो जाएगा ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना या हासिल करना, तो प्रोक्योर का साइनो ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट, यानी माना करना, विरोध करना। ठीक है, तो कन्फाइन का यहाँ साइन हो जाएगा रेस्ट्रिकेट, विरोध या माना करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोध। ठीक है, विरोधी या विरोध कर सकते हैं। अपोजिट मतलब होता है वही विरोधी या विरोध करना। तो कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोध, या तो किसी चीज़ का आप अपोजिट करते हैं, अपोज करते हैं, इसका मतलब हो गया आप विरोध करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब हो जाएगा वही किसी चीज़ का आप विरोध करते हैं, उसके प्रति, उसके खिलाफ है। तो कॉन्ट्रेरी मतलब हो जाएगा अपोजिट, तो कॉन्ट्रेरी का साइन हो जाएगा अपोजिट, यानी विरोध करना। नेक्स्ट है कॉन्डेम। कॉन्डेम मतलब होता है निंदा करना। कॉन्डेम मतलब क्या होता है? निंदा करना, यानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप गलत आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्डेम। कॉन्डेम का साइन हो जाएगा क्रिटिसाइज। ऑब्स्क्यूर मतलब होता है अननोन, मतलब कोई अनजान। ठीक है, धुंधला भी कह सकते हैं, अनजान भी कह सकते हैं, इसके सेंस में आता है। नॉट क्लियर के सेंस में भी आता है ऑब्स्क्योर। तो ऑब्स्क्योर का साइन हो जाएगा अननोन। ये जितने भी हम यहाँ पे वर्ड करा रहे हैं 18 से लेकर 2022 अप्रैल तक, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। वैग मतलब होता है अनक्लियर। वैग मतलब क्या होता है? अनक्लियर। तो वैग का साइन हो जाएगा अनक्लियर, यानी अस्पष्ट या धुंधला कह सकते हैं। तो वैग का मतलब ही होता है धुंधला या अस्पष्ट। अनक्लियर मतलब हो जाएगा धुंधला या अस्पष्ट। तो वैग का साइन हो जाएगा अनक्लियर। प्रिसाइज मतलब होता है एकदम सही सही, एक्यूरेट मतलब कहिए सही सही या ठीक ठीक। तो प्रिसाइज मतलब हो जाएगा वही एकदम ठीक ठीक या सही, एकदम सटीक, ये भी कह सकते हैं। तो एक्यूरेट का साइन हो जाएगा प्रिसाइज, या प्रिसाइज का साइन हो जाएगा एक्यूरेट। नेक्स्ट है इन्वाय। किसी को चिड़ मतलब होता है ना, कोई चिढ़ता है तो उसको और चिढ़ाना, इरिटेट करना होता है, किसी को चिढ़ाना, किसी को गलत सलत कमेंट आप करके उसको चिढ़ाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनॉय। एनॉय मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को चिढ़ाना। तो एनॉय का साइन हो जाएगा इरिटेट। क्या हो जाएगा? इरिटेट। नेक्स्ट है अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। अचीव मतलब ही होता है प्राप्त करना। तो अटेन का साइन हो जाएगा अचीव। अटेन का मतलब प्राप्त करना या हासिल करना। अचीव मतलब होता है हासिल करना या प्राप्त करना। नेक्स्ट है फोयर। फोयर मतलब होता है कक्ष। फोयर मतलब क्या होता है? कक्ष। लोबी मतलब होता है वही कक्ष। तो लोबी मतलब हो जाएगा आपका केबिन कह सकते हैं, आपका एक मतलब कार्य जहाँ अपना क्रियाकलाप करते हैं अपना एक क्षेत्र में, वो भी कह सकते हैं। तो लोबी और फोयर मतलब एक कक्ष ही होता है। तो फोयर का साइनो यहाँ पे हो जाएगा लोबी। नेक्स्ट है फ्रूटफुल। फलदायक कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं या बढ़ोतरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा फ्रूटफुल का फलदायक कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूटफुल का साइन हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, जो लाभ पहुँचाता हो, जो फल फूल देता हो, उसके सेंस में भी आता है। फलदायक हो सकता है कोई लाभ, कोई ऐसा चीज़ जो लाभ पहुँचाए उसको फलदायक बोलते हैं। तो फ्रूटफुल का प्रोडक्टिव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब हो जाएगा ग्रांड। मैग्निफिसेंट मतलब हो जाएगा ग्रांड। तो ये भव्य होता है, शानदार भी होता है, इसके सेंस में आता है मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का हो जाएगा साइन ग्रांड। ग्रांड मतलब होता है भव्य
या शानदार देखने में, उसके सेंस में आता है। सूटेबल मतलब होता है योग्य या उचित। सूटेबल मतलब क्या होता है? योग्य या उचित। तो एप्रोप्रिएट का मतलब ही होता है वही योग्य या उचित। तो सूटेबल का साइन हो जाएगा एप्रोप्रिएट। सूटेबल का क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। अपेरेंट का साइन हो जाएगा ऑब्वियस। अपेरेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस यानी स्पष्ट। तो हमारा 39 हो जाएगा। अपेरेंट मतलब हो जाएगा स्पष्ट, यानी ऑब्वियस मतलब भी हो जाएगा हमारा स्पष्ट। तो अपेरेंट का साइन हो जाएगा ऑब्वियस। नेक्स्ट है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब होता है रोग निवारक। ऐसा कोई चीज़ जो आपके रोग में हेल्प करे, आपकी सहायता करे, आपकी रोग ठीक हो, निदान करे उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? रोग निवारक। कोई दवा भी हो सकता है, कोई उपाय भी हो सकता है। क्यूरेटिव का साइन हो जाएगा हीलिंग। क्या हो जाएगा? हीलिंग। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का हो जाएगा एकीकरण। क्या हो जाएगा? तो इसका साइन हो जाएगा यूनिफिकेशन। क्या हो जाएगा? यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन इट मीन्स होता है एकीकरण, यानी एक करना सबको, उसी को बोलते हैं एकीकरण। इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा यूनिफिकेशन। क्या हो जाएगा? यूनिफिकेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलग थलग, बिल्कुल अकेला, इसके सेंस में भी आता है। असहाय के भी सेंस में कभी कभी आता है। अलग थलग के मतलब हो गया किसी चीज़ को अकेला किसी छोड़ दीजिए, उसके सेंस में आता है। अलग कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आइसोलेशन का साइन हो जाएगा सेपरेशन। क्या हो जाएगा? सेपरेशन। स्टोबर्न मतलब होता है जिद्दी या उदंड। क्या होता है? नेक्स्ट हो गया मेरा स्टोबर्न। स्टोबर्न मतलब होता है जिद्दी या उदंड। तो स्टोबर्न का साइन हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। तो रिलीज का साइन हो जाएगा इंजॉय। इट मीन्स खुशी या आनंदित। कम यहाँ पे आपका हो जाएगा रिलीज का इंजॉय। नेक्स्ट है कंपेशन मतलब दया, सहानुभूति। तो इसका पीटी का मतलब होता है वही दया या सहानुभूति। तो कंपेशन का साइन हो जाएगा पीटी। ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है संतुष्टि। ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? संतुष्टि या क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से किसी को आप सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे साइन उसका दे भी दिया है। संतुष्टि का दूसरा हम क्या बोल सकते हैं उसको? तो ग्रेटिफिकेशन का हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है कृत्रिम, जो आप मैनमेड कह सकते हैं। आर्टिफिशियल, मैनमेड यानी आदमी के द्वारा जो बनाया जाता है, आर्टिफिशियल, उसको बोलते हैं इमिटेशन। इमिटेशन मतलब हो गया आर्टिफिशियल, जो कोई चीज़ जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, तो इमिटेशन का साइन हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है फैकेट। फैकेट मतलब होता है फ्रंटेज। फ्रंटेज का यहाँ फैकेट मतलब होता है जैसे आपके मकान का मेन फ्रंट जो भाग होते हैं, आपके मेन मकान के जो आगे का जो डिजाइन होते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रंटेज या फैकेट। ठीक है, जैसे किसी गाड़ी का आगे का भाग का कौन सा डिजाइन है, या कोई मकान का अगले भाग का क्या डिजाइन है, वो सब डिजाइन का जो मकान के मेन फ्रंट का जो होता है, सामने वाला जो फ्रंट का होता है डिजाइन, उसको बोलते हैं फैकेट। उसकी बनावट या उसकी चित्र मेन फ्रंट का। ठीक है, तो फैकेट मतलब होता है फ्रंटेज। तो फैकेट का साइन हो जाएगा फ्रंटेज। नया नया ये वर्ड है, धीरे धीरे आप सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे एक दो दिन में। मैग्निफिसेंट मतलब होता है वही बताए थे, शानदार या भव्य। फिर से रिपीट कर गया है ये। तो मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, ग्रैंड मतलब होता है भव्य या शानदार। सूटेबल मतलब होता है एप्रोप्रिएट। क्या होता है? एप्रोप्रिएट। तो सूटेबल का साइन हो जाएगा एप्रोप्रिएट यानी उचित। नेक्स्ट है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग क्या हो जाएगा? इटर्नल। क्या हो जाएगा? जो कभी समाप्त नहीं हो, टिकाऊ कह सकते हैं,
तो उसको बोलते हैं एवर लास्टिंग। ठीक है, तो एवर लास्टिंग का साइन हो जाएगा इटर्नल। नेक्स्ट है फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है इंथुजियास्टिक। क्या होता है? इंथुजियास्टिक। तो फैनेटिक क्या हो जाएगा आपका साइनो इंथुजियास्टिक। क्या हो सकता है इसको? इसको कह सकते हैं कटर, जो मतलब किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा अप उत्साह है, मगर उस चीज़ के प्रति एकदम बिल्कुल पागलपन है आपको, ठीक है ना, तो उसको बोल सकते हैं इंथुजियास्टिक। किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा उत्साह होना, कट्टर होना, ठीक है ना, पागलपन के सेंस में होता है एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। तो फैनेटिक क्या हो जाएगा? इंथुजियास्टिक। तो यहाँ पे हो जाएगा कट्टरपंथी भी कह सकते हैं, या उस चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव है, उसके प्रति आप पागल है, उसके प्रति ज़्यादा लगाव है, तो उसको बोलते हैं फैनेटिक या इंथुजियास्टिक। या उसको कह सकते हैं कटर, या तो उसके प्रति ज़्यादा लगाव हो सकता है, तो उसको भी कह सकते हैं। तो फैनेटिक का साइन हो जाएगा इंथुजियास्ट। नेक्स्ट है ग्यूलिबल। ग्यूलिबल मतलब होता है इनोसेंट या निर्दोष या भोला भाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्यूलिबल का साइन हो जाएगा इनोसेंट, तो उसको बोलेंगे भोला भाला या तो सीधा साधा। नेक्स्ट है इलाबोरेट। मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार में बताना। इलेबोरेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को विस्तार में बताना। डिटेल मतलब भी होता है वही किसी चीज़ को विस्तार में बताना। तो इलेबोरेट का साइन हो जाएगा डिटेल। थ्राइव मतलब होता है प्रॉस्पर, समृद्ध, धनी आदमी, ठीक है ना, जो धन दौलत से भरा पूरा हो सब चीज़ों से, उसको बोलते हैं थ्राइव। थ्राइव का साइन हो जाएगा प्रॉस्पर, इट मीन्स समृद्ध है। नेक्स्ट है मोरल। मोरल मतलब होता है नैतिक, विचारवान कह सकते हैं। जो व्यक्ति खुद से कोई बात सोच और समझ सकता है उसको बोलते हैं मोरल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद का जो विश्वास होता है, यानी स्वयं पे जो विश्वास करता हो, उसको बोलते हैं। तो मोरल का साइन हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट कह सकते हैं, धुंधला या अस्पष्ट। तो ग्लूमी का साइन हो जाएगा डल। क्या हो जाएगा? डल। मीनिक का क्या हो जाएगा? न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है डराना या धमकाना। तो मीनिक का साइन हो जाएगा न्यूसेंस, डराना या धमकाना। एमिएबल का हो जाएगा फ्रेंडली। एमिएबल का क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। तो मेरा 59 हो जाएगा। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, तो एमिएबल का साइन हो जाएगा फ्रेंडली। टर्बुलेंट का हो जाएगा, नेक्स्ट मेरा क्या है? टर्बुलेंट। वायलेंट उल्लंघन करना, हिंसा फैलाना, उसको बोलते हैं उथल पुथल मचाना, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का साइन हो जाएगा वायलेंट। क्या हो जाएगा? वायलेंट। नेक्स्ट है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मतलब होता है दोष रहित, जिसमें बिल्कुल 1% भी दोष नहीं है, ठीक है ना। फ्लॉलेस है यानी उसमें 1% गलती नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इम्पिकेबल यानी फ्लॉलेस, निर्दोष कह सकते हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी इम्पिकेबल का साइन हो जाएगा फ्लॉलेस। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर इट मीन्स होता है स्लिम, मतलब पतला दुबला। कोई पाइप भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई भी चीज़ पतला दुबला लंबा को बोलते हैं सिलेंडर या स्लिम। तो सिलेंडर का साइन हो जाएगा स्लिम। नेक्स्ट है एजाइल। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला या चंचल, तो एजाइल का साइन हो जाएगा एक्टिव। मेलोडियस मतलब होता है मधुर स्वर, जो मीठा आवाज़ में आप बोलते हैं या गाते हैं उसको बोलते हैं मेलोडियस। तो मेलोडियस साउंड भी होता है, ट्यूनफुल साउंड भी होता है। तो मेलोडियस का साइन हो जाएगा ट्यूनफुल, मीठा आवाज़ या सुरीला। फोर्सेक मतलब होता है कोई चीज़ को त्याग देना। क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। अबेंडन का मतलब होता है वही किसी चीज़ को त्याग देना। फेवर का मतलब होता है पसंद। क्या होता है? तो प्रीफर का मतलब भी होता है वही पसंद करना। तो फेवर का साइन हो जाएगा प्रीफर। क्या हो जाएगा? प्रीफर।
नेक्स्ट है गिली। गिली मतलब होता है हैप्पीनेस। गिली मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। तो गिली का साइन हो जाएगा हैप्पीनेस। गिली इट मीन्स होता है खुशी या आनंदित। नेक्स्ट है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है एक समान दिखने वाला, यानी समान। क्या बोलते हैं? एक समान दिखने वाले कोई चीज़ को बोलते हैं सेम या तो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का साइन हो जाएगा सेम, यानी एक रूप में एक समान में दिखने वाले चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिकल। हैंडी मतलब होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा या सुविधाजनक भी कह सकते हैं आप। कन्वेनियंट मतलब होता है कन्वेनियंट, सुविधा या सुविधाजनक। तो हैंडी का साइन हो जाएगा कन्वेनियंट। नेक्स्ट है नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब होता है रोविंग। देखो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं, रोमिंग और रोविंग दोनों होता है। जब मैंने भी रोविंग पहली बार देखा था तो मतलब थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूजन में थे कि रोविंग नोमेडिक का रोविंग कैसे हो सकता है, बट मैंने oxford.com पे जाके इसको चेक किया तो ये रियली में ये 100% सही है ये। तो नोमेडिक का जो है रोविंग हो जाएगा। ठीक है, होता है घूमने फिरने वाला या तो घुमंतु हो जाएगा। ठीक है ना। इनकॉरिजिबल का हो जाएगा जिसे ठीक नहीं किया जा सके। क्या नहीं किया जा सके? जिसे ठीक नहीं किया जा सके क्या कहेंगे उसको? इनकॉरिजिबल। जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे सही नहीं किया जा सके, तो उसका साइन हो जाएगा अनअल्टरेबल। क्या हो जाएगा? अनअल्टरेबल। अल्टरेबल मतलब होता है परिवर्तन करने योग्य, जिसको आसानी से परिवर्तन कर सके। इसमें अन लग गया है, अनअल्टरेबल हो गया, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सके, यानी उसको ठीक नहीं किया जा सके। तो इनकॉरिजिबल का साइन हो जाएगा अनअल्टरेबल। नेक्स्ट है डिसवेल्ड। डिसवेल्ड मतलब होता है बिगाड़ देना या तो गंदा भंदा कर देना। क्या कर देना? बिगाड़ देना या तो गंदा भंदा कर देना, उसको बोलते हैं डिसवेल्ड। तो डिसवेल्ड का साइन हो जाएगा अनटीडी। क्या हो जाएगा? अनटीडी। नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। लेसन मतलब ही होता है वही कम करना। तो मिटिगेट का साइन हो जाएगा लेसन, यानी कम करना। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मतलब ही होता है वही मेहनती। तो इंडस्ट्रियस का साइन हो जाएगा डिलीजेंट। एबिलिटी का साइन हो जाएगा कैपेसिटी, सक्षम, योग या क्षमता योग्य। जिसके पास कोई ज़्यादा क्षमता हो किसी चीज़ को करने के लिए उसको बोलते हैं एबिलिटी, यानी योग या सक्षम। तो एबिलिटी का साइन हो जाएगा कैपेसिटी। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र या लक्षण। तो ट्रेल का ट्रेंट, ट्रेट क्या हो जाएगा? ट्रेट। ट्रेट का होता है चरित्र या लक्षण। तो किसी का कैरेक्टर कैसा है, किस तरह का है, ट्रेट कैसा है, क्या है, तो उसको बोलते हैं चरित्र या लक्षण। तो कैरेक्टर का साइन हो जाएगा ट्रेट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है टॉकेटिव। क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है टॉकेटिव। तो ज़्यादा बातूनी हो, ज़्यादा बातचीत करता हो, उसको बोलते हैं टॉकेटिव। क्या बोलते हैं उसको? टॉकेटिव। तो एक्सट्रोवर्ट का साइन हो जाएगा टॉकेटिव। नेक्स्ट है बैफल, यानी चकरा देना, कन्फ्यूजन में डाल देना, घबरा देना, तो उसको बोलते हैं बैफल। बैफल मतलब होता है वो आदमी जो चकरा गया हो, कन्फ्यूजन में हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, घबराने के सेंस में भी आता है तो कन्फ्यूज। तो बैफल का साइन हो जाएगा कन्फ्यूज। इम्पेयर मतलब होता है वीकनेस। इम्पेयर मतलब क्या होता है? वीकनेस, यानी खराब हो जाना या कमज़ोर हो जाना। तो यहाँ पे वीकनेस यानी इम्पेयर जो है वीकनेस के सेंस में दिया हुआ है, कमज़ोर हो जाना या खराब हो जाना दोनों के सेंस में आता है। गैलेंट मतलब होता है साहसी। गैलेंट मतलब क्या होता है? साहसी या वीरता। कोरेजियस मतलब भी होता है वही साहसी। तो गैलेंट का साइन हो जाएगा कोरेजियस। लिथ मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला, मुलायम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल का हो जाएगा लचीला या मुलायम। तो लिथ का साइनोनिम्स हो जाएगा, सीनो हो जाएगा फ्लेक्सिबल। एक्सेसरीज मतलब हो जाएगा पाठ पुर्जा। ठीक है ना, यानी उसके लगाव में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अटैचमेंट,
यानी उससे लगाव कह सकते हैं, उससे संबंध कह सकते हैं। तो एसेसरीज का साइन हो जाएगा अटैचमेंट, यानी उससे लगाव। किसी भी चीज़ का अटैचमेंट है यानी आपसे लगाव है, तो एसेसरीज का साइन हो जाएगा अटैचमेंट। आइजल का होता है रास्ता। आइजल मतलब क्या होता है? रास्ता। पैसेज मतलब ही होता है वही रास्ता। तो आइजल का साइन हो जाएगा पैसेज। लेविश मतलब होता है एक्सपेंसिव। लेविश मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब हो गया खर्चीला। तो मैंडेटरी मतलब यहाँ पे लेविश का साइन हो जाएगा एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, जो अनिवार्य हो। मैंडेटरी हो गया जैसे न्यूज़पेपर का गाड़ी आना आएगा तो आएगा, दूध की गाड़ी आएगा तो आएगी, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस की गाड़ी वो आएगी तो आएगी। तो ये सब क्या है? नेसेसरी है, एकदम ज़रूरियात चीज़ है, ये सब होगा तो होगा, ये ज़रूरी है। कहीं पे कंपलसरी है साइन करना, कहीं पे कंपलसरी है फ़ोटो लगाना, तो वहाँ भी होता है कंपलसरी मतलब तो अनिवार्य, यानी ज़रूरत का काम या ज़रूरत का चीज़। तो मैंडेटरी का साइन हो जाएगा कंपलसरी। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस होता है। क्या होता है? यूजलेस या व्यर्थ। दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं कि ये 2018 से लेकर के 2022 तक मैंने 2100 प्लस सिनोनिम्स एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, कर दीजिए और शेयर कर